Can we please have Kolkata Masters on stage to share their experience, as Sir has requested? Isha ji, Rinku ji, can we please have you on stage? सबसे पहले हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन, कोटि कोटि नमन और प्रणाम। हम हर साल ध्यान महाचक्रम में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। 3 साल से बहुत आनंद आता है यहाँ आकर, सबको देखकर। सभी आत्मा बंधुओं को मेरा प्रणाम, हमारा प्रणाम। हम लोग कोलकाता से, मैं रिंकू गुप्ता, हमारे कोलकाता टीम से ईशा गोयल, एंड हमारे कोलकाता टीम से एक और मास्टर हमारे साथ है, शिखा जैन। हम 3 इस बार कोलकाता टीम से यहाँ आए हैं फिर से ध्यान महाचक्रम का आनंद लेने के लिए। आप सभी के साथ हम जुड़े हैं। 2010 में मैं पत्री सर से कोलकाता में पहली बार मिली। उनके सानिध्य में मैंने आनापानसती ध्यान सीखा। उससे पहले मुझे आनापानसती ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था कि आनापानसती ध्यान भी होता है। इतना सहज सरल ध्यान। जब उनके सानिध्य में पहली बार मैंने ये ध्यान सीखा तो मुझे बहुत आनंद आया, मुझे आश्चर्य लगा, बहुत अद्भुत लगा कि इतना सहज और सरल ध्यान भी क्या हो सकता है। उस दिन पहली बार ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे पूछा कि आगे हमारे लिए क्या रास्ता है, क्या हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे लिए सही है, क्या हम सही कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। सर ने कहा कि आप जहाँ भी खड़े हो आज, आप एकदम सही खड़े हो। तब से मैं और मेरी फ्रेंड ने, सुषमा सराफ ने, हमने डेली आनापानसती ध्यान का अभ्यास किया और अभ्यास करते करते हमने ध्यान का प्रचार भी शुरू किया कोलकाता में। काफ़ी लोग जुड़े ध्यान से और आनापानसती ध्यान से पूरे कोलकाता में हर एक एरियाज में सेंटर्स बन गए। घर घर में जो भी ध्यानी जुड़ते थे वो कहते थे कि मुझे अपने घर पर भी ध्यान रखना है, मुझे अपने घर पर भी ध्यान करवाना है हर सप्ताह। तो हर सप्ताह हर एरियाज में ध्यान होते थे, सोमवार से लेकर रविवार तक। एक भी दिन खाली नहीं जाता था कि ध्यान ना हो। तो इस तरह से ध्यान प्रचार करके बहुत आनंद आता था। बहुत कुछ हमने सीखा। मैंने आनापानसती ध्यान से जुड़कर बहुत कुछ सीखा, बहुत फायदे मिले मुझे। शारीरिक स्तर पर मुझे जो साइनस प्रॉब्लम थी वो मेरी हील हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम थी, माइग्रेन बिल्कुल 100% मेरा क्योर हो गया। अब मुझे माइग्रेन पेन नहीं आता, जबकि मैंने कोई दवाई नहीं ली। मैंने पहले बहुत दवाई खाई थी लेकिन कभी ठीक नहीं हुई, दवाई से ठीक ही नहीं हुई। बल्कि ध्यान करते करते धीरे धीरे स्वतः ही माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो गया बिल्कुल। फिर मानसिक स्तर पर मैं बहुत अपने आप कमजोर समझती थी, बहुत हेल्पलेस समझती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। मैं बहुत डरती थी बात करने से, किसी भी एक व्यक्ति से भी मुझे बात करने में बहुत डर लगता था। लेकिन पत्री जी की वजह से, आनापानसती ध्यान की वजह से, सर हमेशा जब भी कोलकाता आते या जहाँ भी मिलते, सर स्टेज पे बुलाते ध्यान का अनुभव शेयर करने के लिए। उससे मुझे हिम्मत मिली। धीरे शुरू में मुझे बहुत घबराहट होती थी, बहुत भय लगता था कि मैं कैसे शेयर करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है। मेरे पूरी तरह से कांपने लग जाती थी। मैंने एक बार सर को कहा कोलकाता में, सर मुझसे नहीं होगा, कैसे मैं ध्यान का अनुभव शेयर करूं। तो सर ने कहा कि कैसे करोगे, आप अपने मुंह से करोगे और कैसे करोगे। उस दिन के बाद से फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे भी मैं शेयर करूंगी, मुझे जैसे भी आता है मैं करूंगी। फिर चाहे मैं भयभीत रहती तो भी मैं शेयर करती, आकर जितना भी करती, जैसे मुझे उस समय आता मैं उसी तरह शेयर करती। धीरे धीरे
जो मेरा स्टेज का फियर था, लोगों से बात करने का मुझे भय था, स्टेज में सामने आने का जो मुझे भय था, वो बिल्कुल मेरा खत्म हो गया। अब मुझे भय नहीं लगता। मैं कॉन्फिडेंस के साथ अब बात कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया सिर्फ ध्यान की वजह से और पत्री जी की वजह से। उन्होंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस, मेरे छुपे हुए पोटेंशियल क्षमता को वो जानते थे, मैं नहीं जानती थी। उन्होंने मेरे अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर निकाला। फिर मुझे बहुत छोटी छोटी ध्यान में हम हमेशा कहते हैं कि मैंने ये देखा, वो देखा, कलर्स देखे, लेकिन सर से हमेशा हमने कॉमन सेंस सीखा। ये ध्यान के जो अनुभव हैं, ये एक अलग बातें हैं, लेकिन दुनिया में, संसार में, वास्तविकता में हमें कैसे रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें हमने पत्री सर से सीखी। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वाक क्षेत्र शुद्ध, वाक क्षेत्र पुस्तक से मैंने सर की पुस्तक पढ़ के समझा कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब मौन रहना चाहिए। ये सब सिर्फ हमने सर से सीखा, जो हमने कभी नहीं सीखा। हमारे माता पिता से भी हमने नहीं सीखा, कोई नहीं सीखा। इस बार मैं करताल जब आई, मैं अपना अभी इसी समय का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं करताल आई तो सर अन्नदानम में खाना खिला रहे थे सबको, तो हम सर के पास ही खड़े थे। तो मैं भी चम्मच लेकर वहाँ पर अन्नदानम में खाना डाल रही थी। तो झूठी थाली में मैंने एकदम पास में, टोपिए के पास में वहाँ पर चम्मच से डाला। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन सर ने मुझे सिखाया कि जब कोई झूठी थाली होती है, जब कोई खा रहा होता है, उसके प्लेट में जब डालते हैं तो दूर से डालना चाहिए। तो मुझे छोटी छोटी बातें, वो कोई भी बात हो, किस तरह से केयर करना चाहिए, किस तरह से लोगों का ध्यान रखना चाहिए, हर बातों को जीवन में, वास्तविकता में छोटे छोटे बातों को हमने उनसे सीखा और कोशिश की कि अपने जीवन में उसको उतार सके, उसको रोज अभ्यास कर सके। तो सिर्फ ध्यान ही नहीं, सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उस तरह से आध्यात्मिक जगत में वो हमारे सब कुछ है। माता पिता, दोस्त, भगवान, गुरु, सब कुछ है इस आध्यात्मिक जगत में। वो हमें आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, वास्तविक जगत में भी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। हर पल हम उनसे सीखते हैं, हर पल। उनके लिए जितना बोले उतना कम है, कोई शब्द नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी दोस्तों। मैं बहुत धन्य हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं ध्यान प्रचार करूं उनके साथ मिलकर। हेलो। उन्होंने मुझे चुना, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ईशा गोयल, हमारी कोलकाता मास्टर को दे। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, मैं 7 साल से ध्यान में जुड़ी हूँ। ध्यान से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, रिश्तों में डर, हर चीज़ में डर। पर घर में बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, हर चीज़ में बचपन से ही परमिशन लेना होता था। हम एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं फ्रेंड्स के संग आना जाना कुछ भी नहीं। शादी हुआ तो बहुत ब्रॉड माइंडेड फैमिली थी, लेकिन अगर बात एक लेडी के ऊपर आती थी तो मेरे को फिर कोई परमिशन नहीं था कहीं भी जाने का या अपनी इच्छा को भी सामने रखने का। और मैं बहुत खुश थी, ध्यान से पहले भी बहुत खुश थी अपने जीवन में।
सब कुछ था मेरे जीवन में, पर हमेशा एक क्वेश्चन आता था मेरे मन में कि मैं इस धरती पर आई क्यों हूं, इस धरती को कौन चलाता है, वो क्या पावर है जो इस धरती को चलाते हैं। तो ऐसे ही मेरी मुलाकात 7 साल पहले मेरी रिलेटिव रिंकू गुप्ता से हुई। इन्होंने ही मुझे आनापाना ध्यान से मेरा परिचय करवाया। पहली बार ही जब मैंने ध्यान किया तो मुझे अपने थर्ड आई में एक लाइट जलता हुआ दिखाई दिया और मुझे समझ में आ गया कि मेरी तलाश खत्म हुई और एक नई यात्रा शुरू हुई है। जहां वो खड़ी थी एज अ मास्टर, मुझे समझ आ गया था उसी दिन कि मेरे को यहां तक पहुंचना है। लेकिन मैं बहुत फियरफुल थी कि ये कैसे करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में घर से निकलने के लिए भी परमिशन नहीं मिलता था फ्रेंड्स। लेकिन रेगुलर ध्यान के अभ्यास से, मैं क्या बोलूं, शॉर्ट में बोलना है, आज मैं यहां तक आ गई। हर ऋषिकेश का इवेंट से लेकर ध्यान महाचक्रम 3 साल से नॉन स्टॉप हम आ रहे हैं। यहां आकर बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स, थैंक यू। फिजिकल लेवल पे भी मुझे थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, मैं अनेमिक थी। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे लगता था कि सिर्फ सांसों के साथ बैठने से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन एक बार मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के गई और वो मेरा नस देखकर मैं सोची कि एलोपैथिक से पहले आयुर्वेदिक में शिफ्ट होती हूँ और फिर मेडिसिन छोड़ूंगी। लेकिन वो नस देखकर मुझे बोलते हैं कि मैडम आप आए क्यों हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं बोली मुझे थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। बोले नहीं मैडम आपको कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा इतनी हाई है, आपके सारे चक्रास खुले हुए हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन है, आप क्या करते हो, कौन सा ध्यान करते हो। तब मुझे विश्वास हुआ आनापाना सती ध्यान में। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ सांसों के साथ रहने से ही, हम जानते भी नहीं है पर हमें सब कुछ मिल जाता है। मैंने कभी चक्रा क्लेंजिंग का कोई क्लास नहीं किया, कोई कुंडलिनी शक्ति कुछ भी नहीं किया, पर मुझे जो मैं सोची भी नहीं वो भी मुझे मिलने लग गया। तो मैं आज अपने जीवन में बहुत खुश हूं और सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ पत्री सर को जाता है। थैंक यू सर। पूरे जगत में एक नई रोशनी, ये एक नया मूवमेंट लेकर आने के लिए थैंक यू सर। हम सब सिर्फ आपके कारण यहाँ पर है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much.